अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD। मैं हूं ओसामा गयूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पाक फौज ने बन्नू में कामयाब ऑपरेशन करके 25 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पाक फौज के सूबेदार मेजर और CTD के 2 एहलकार शहीद जबकि 10 जख्मी हुए। दहशतगर्दों के फरार की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। 7 दहशतगर्दों ने सरेंडर कर दिया जबकि मजीद 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाक फौज ने बन्नू में कंपाउंड क्लियर करा लिया। तमाम दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन में 2 जवान शहीद और अफसर समेत 15 जख्मी हुए। वाकया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुकम्मल नाकामी है। वहाँ लोग यरगमाल थे जबकि वजीर आला लाहौर जमान पार्क में यरगमाल थे। वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। सारा कंपाउंड जो है वो CTD का वहाँ पे जो है वो क्लियर कर दिया गया। 10 से 15 SHG के जो हमारे जवान हैं जिनमें एक ऑफिसर भी शामिल है वो ज़ख्मी हुए हैं। 2 शहादतें हुए हैं और सारे के सारे हॉस्टेज जो है वो फ्री हो गए। एक बड़ी क्लियर एविडेंस मिल रही है कि वहाँ पे दहशतगर्द जो हैं वो सरहद पार से या लोकल जो हैं वो सर उठा रहे हैं। ये 33 के 33 जो है ये उसी सिलसिले में वहाँ पे पकड़े गए हुए थे। मुख्तलिफ गिरोह जो हैं वो इनकी उनसे ताल्लुक़ था। CTD में जो एक सूबाई जो जिम्मेदारी थी उसमें सूबाई हुकूमत जो है कम्प्लीटली फेल हुई है। बेगुनाह अफराद हॉस्टेज बने हुए हैं KP के सूबे में और हुकूमत जो है वो यरगमाल जो है इमरान खान ने बनाई हुई है। हमारी अफवाज ने वहाँ पे यरगमाल जो है रिहा करवाए। दहशतगर्द भी जो है वो मारे गए और कुर्बानियाँ भी हमारे वहाँ पे अफवाज ने दी हैं इस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए। इसमें सूबाई हुकूमत का कोई रोल नहीं है और वो शख्स ख्वाब देख रहा है कि यहाँ पे हुक्मरानी करेगा इस मुल्क में दोबारा, ताकि अगर कोई तबाही में कसर रह गई है वो कसर पूरी कर सके। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि वो 6 माह से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ने का बता रहे थे मगर हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। KP हुकूमत को वसाइल देने से इनकार कर दिया। विफाक ने सूबाई हुकूमत के 126 अरब रुपए रोक रखे हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में 6 महीने से हम बता रहे थे, मुराद सईद 6 महीने से ये बात कर रहा था कि यहाँ आपका टेररिज्म का राइज हो रहा है, आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। जो आपने अरबों रुपया लगा के बाढ़ लगाई वो बाढ़ उखाड़ी जा रही है और वहाँ से लोग घुस रहे हैं। हम बता रहे हैं कि वहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं, आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को वसाइल देने से इनकार कर दिया गया है। इस वक्त 26 अरब रुपया आपने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का देना था। मईज एरियाज़ में 1 रुपया नहीं दिया गया। सारा टेररिज्म वहाँ पे दोबारा खड़ा हो गया है। आप कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूरत हाल को बेहतर कंट्रोल किया। ऐसे वाक़यात तशवीशनाक हैं। अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए तमाम इक़दामात करेंगे। पाकिस्तान में 2007 के मुकाबले में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर है। पाकिस्तान खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है। वो वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल साउथ एशिया के मुबाहसे से खिताब कर रहे थे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि अमरीका के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। खित्ते में अमन के लिए अमरीका की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए खित्ते में अमन नागज़ीर है। ओहदा संभालने के बाद खारिजा पॉलिसी को अहमियत दी। सैलाब से बड़े पैमाने पर तैयार फसलों को नुकसान पहुँचा। सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी ताउन की अशद ज़रूरत है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने अमरीकी हममनसब से टेलीफोनिक राबिता किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अफ़गानिस्तान को पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ रोकना होंगी। उन्होंने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की मुसलसल इमदाद की हिमायत करते हैं। अगले माह सैलाब के हवाले से नतीजा खेज इजलास के लिए भी पुरुमीद हैं। और अब खबर यह है कि लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज है। मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई, जबकि हाईवेज पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ करने वाली 8 परवाजें भी
धुंध से मुतासिर हुई हैं। किस तरह से रीस्केड्यूल किया गया है बताएंगे मोहम्मद अली। इस बारे बताइए। जी, लाहौर में आज गिरदनवा में भी शदीद धुंध शुरू हो चुकी है। जैसे ही रात 3 बजे के बाद लाहौर में धुंध शुरू हुई, जिसके उससे कबल ही लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद की गई। हद निगाह बहुत कम थी। इसी तरह लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे जो सी है बाबू साबू और ठोकर न्याज में से लेके शेखुपुरा आगे सालम भेरा और कहा जा रहा है कि जो चक्री तक कहा जा रहा है कि वो धुंध शदीद पड़ी है। इसके अलावा लाहौर मुल्तान मोटरवे जो सी है वो दरखाना से आगे समंदरी के तमाम इलाके और जितने भी फैसलाबाद के अतराफ हैं वो शदीद धुंध की लपेट में। मुल्तान तक कहा जा रहा है शदीद धुंध पड़ रही है। लाहौर अगर जीटी रोड की बात की जाए तो लाहौर इस्लामाबाद जीटी रोड जो है वो शादरा से आगे गुजरांवाला गुजरात वजीराबाद धुंध की लपेट में। दीने तक कहा जा रहा है शदीद धुंध पड़ी। हद निगाह बहुत कम है। पीली लाइटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मजबूरी के तहत लोग सफर करेंगे तो उस सूरत में आगे और पीछे फासला रखना होगा और पीली लाइटों का इस्तेमाल उनके लिए लाजम होगा। दूसरी जानिब अगर लाहौर नेशनल हाईवे बात की जाए कराची की तो ठोकर न्याज बेग से आगे जो साहिवाल उकाड़ा पत्तों की मुल्तान खानेवाल भावलपुर बहावल नगर रहीम यार खां तक कहा जा रहा है शदीद धुंध की लपेट में है। और क्योंकि ये तमाम मैदानी इलाके जो से वो धुंध की वजह से मुतासिर होते हैं। दिसंबर का आखिरी वीक शुरू हो रहा है और आज सुबह के औकात में काफ़ी धुंध शुरू हो गई है। और शहर के अंदर की अगर बात की जाए लाहौर की तो तमाम लाहौर का शहर रिंग रोड के तरफ की आबादियाँ, रावी के तरफ की आबादियाँ और इसी तरह जो इलाके जिसमें जोटन इकबाल टाउन रायवन का इलाका और बिलखसूस कैंट का इलाका एयरपोर्ट के तरफ की आबादियाँ तमाम भट्टा चौक साइड शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह जो से सड़कों पर मैंने देखा है कि लोग बहुत मुश्किल से सफ़र कर रहे हैं। मजबूरी के तहत अगर किसी ने जॉब पर जाना है तो वो लाइटों का इस्तेमाल पीली का कर रहा है। वैसे लाहौर के अंदर इस वक्त शदीद धुंध पड़ रही है। दर्जा हरारत तकरीबन 60 डिग्री और मजीद कहा जा रहा है इसमें कमी वाक़ हो सकती है। सुबह 9-10 बजे के बाद हाईवेज मोटरवेज पे धुंध चढ़ना शुरू हो गई, जिसकी सूरत में लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, लाहौर कराची मोटरवे और लाहौर मुल्तान मोटरवे, लाहौर सियालकोट मोटरवे ये उसके बाद खुलेंगी। दूसरी जानिब सर्दी जो उनसे खुश्क और उसमें इजाफा हो रहा है। बारिश का ताल कोई इम्कान नहीं है, लेकिन अगले चंद रोज़ तक लाहौर में क्योंकि दिसंबर का आखिरी हफ्ता है ये शदीद धुंध की लपेट में रहेगा और नज़ला ज़ुकाम बुखार ये तमाम बीमारियां जो उनसे इसमें इजाफा होगा। लाहौर एयरपोर्ट की बात की जाए तो लाहौर एयरपोर्ट पर 8 परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर हुआ है, जिसमें से जद्दा अबूज़बी शारजा की परवाज़ें, कतर दोहा की परवाज़ें, 2 तरफ़ा परवाज़ें इनमें तख़ीर है। दमाम की परवाज़ भी है कि उसे रोक लिया गया था, वो जो सुबह दोपहर के वक्त सुबह 9 बजे के बाद कहा जा रहा है कि वो दोबारा टेक ऑफ होगी। दूसरी जानिब टर्किश एयरवेज की जो परवाज़ थी इस्तांबुल से लाहौर 2 तरफ़ा इसको मनसूख कर दिया गया क्योंकि जितने भी मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में होने की वजह से हवा के अंदर 10,000 फीट तक धुंध है, जिसके बाद उन परवाज़ों को मुश्किलात का सामना है जिनमें जदीद सिस्टम नस्ब नहीं होगा जो लाहौर एयरपोर्ट पर एक्टिवेट है। अगर वो परवाज़ों में मौजूद होगा जिसमें एमिरेट्स एयर है, इसमें इतिहाद एयर है, दीगर परवाज़ों में वो सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, उसकी वजह से परवाज़ें टेक ऑफ लैंडिंग कर पाएंगी। लेकिन एयर ब्लू क्योंकि पुराना सिस्टम में चल रहा है, PIA के जहाज़ उनसे वो भी अगर पुराने बोइंग इस्तेमाल करेंगे तो उसमें वो सिस्टम एक्टिवेट नहीं है कैट 5 सिस्टम, जिसकी वजह से कॉकपिट में पायलट को मुश्किलात का सामना रहता है। लेकिन पिछले सालों की निस्बत अगर देखा जाए तो इस साल 8 से 10 परवाज़ें पिछले 24 से 48 घंटे में ये मनसूख और तख़ीर का शिकार हुए, वरना तकरीबन 50 से ज़्यादा परवाज़ें शेड्यूल के अंदर जो सीधे वो मनसूख की जाती थी। एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पे बंद रहता था। अभी लाहौर के अतराफ सियालकोट एयरपोर्ट धुंध की लपेट में, वहाँ की परवाज़ें डाइवर्ट की जा रही हैं। फैसलाबाद एयरपोर्ट, मुल्तान एयरपोर्ट, मैंने वो करीबी एयरपोर्ट तमाम बता दिए हैं। अगर टेक ऑफ लैंडिंग की जरूरत पड़ेगी तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। उसके बाद इस्लामाबाद को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाता है, तरजीह दी जाती है। शुक्रिया इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। और बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है ये बताया जा रहा है। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान ने गवर्नर पंजाब के 21 दिसंबर को तलब करदा इजलास के खिलाफ 2 सफ़हात पर मुश्तमिल रूलिंग जारी कर दी और गवर्नर के तलब करदा इजलास को गैर आईनी करार दे दिया। इस हवाले से लियाकत अली रिपोर्ट करेंगे। गवर्नर पंजाब के वजीर आला पंजाब से एतमाद का वोट लेने बारे तलब करदा इजलास का मामला। स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान ने गवर्नर के इजलास तलब करने के खिलाफ 2 सफ़हात पर मुश्तमिल रूलिंग जारी कर दी। रूलिंग में कहा गया है कि रवां इजलास स्पीकर ने बुलाया और वही इसको खत्म कर सकता है। जब तक स्पीकर अपने बुलाए इजलास को खत्म न करे, गवर्नर नया इजलास नहीं बुला सकता। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक एतमाद की तहरीक पर वोटिंग के लिए नया इजलास बुलाना जरूरी है। नया इजलास बुलाने से पहले
रवां इजलास का खत्म होना जरूरी है। मंजूर वट्टू केस के तहत भी एतमाद की तहरीक पर वोटिंग से पहले कम अज कम 10 रोज वजीर आला को देना लाजिम है। रूलिंग में कहा गया कि गवर्नर की तरफ से मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में ऐवान इकबाल में बुलाया गया 41वां इजलास भी अभी तक खत्म नहीं किया गया। 41वां इजलास खत्म किए बगैर गवर्नर एतमाद की तहरीक पर वोटिंग के लिए नया इजलास नहीं बुला सकता। पंजाब असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल 209A के तहत गवर्नर का बुलाया गया इजलास गैर कानूनी है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपनी रूलिंग में असेंबली रूल्स की मुख्तलिफ क्लॉज का भी हवाला दिया। इमरान खान की आईनी माहिरीन की टीम ने गवर्नर पंजाब की जानिब से तलब करदा पंजाब असेंबली के इजलास को गैर आईनी करार दे दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान और मोन इस्लाही की भी इमरान खान से मुलाकातें हुई। मोन इस्लाही कहते हैं पंजाब असेंबली तहलील करने की हिकमत अमली फाइनल कर ली है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेरे सदारत ज़मान पार्क में इजलास। गवर्नर के तलब करदा इजलास के बारे आईनी निकात का जायजा लिया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गवर्नर पंजाब का तलब करदा इजलास गैर आईनी है। उन्होंने कहा कि इजलास पर इजलास बुलाने का कोई आईनी जवाज़ नहीं। स्पीकर के जो इजलास है वो चल रहा है अभी तक, और इस सूरत में गवर्नर की जो इजलास बुलाने की जो है वो बिल्कुल बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द काउंसिल। इमरान खान से स्पीकर पंजाब असेंबली सुप्तान खान, डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम और सूबाई वजीर राजा बशारत की मुलाकात में मुशावरत हुई। स्पीकर पंजाब असेंबली सुप्तान खान ने भी गवर्नर पंजाब की जानिब से इजलास बुलाने के हुक्म को गैरानी करार दिया। ऑलरेडी एक सेशन चल रहा है और वो एडजर्न्ड है, इट्स नॉट प्रोरोग्ड, तो उसमें गवर्नर साहब स्पेशल सेशन नहीं बुला सकते जब तक वो सेशन खत्म नहीं हो। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ मोन इस्लाही इमरान खान से मिले और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली बारे एतमाद में लिया। मोन इस्लाही ने ट्वीट किया कि इमरान खान से मुलाकात में पंजाब असेंबली तोड़ने की हिकमत अमली मुकम्मल कर ली है। PDM जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जल्दी इलेक्शन को नहीं रोक सकती। अगले इलेक्शन में जीत इमरान खान की ही होगी। ज़मान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था PDM की तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नाकामी के फौरी बाद पंजाब असेंबली की तहलील की एडवाइस जो है वो कर दी जाएगी। असल मसला ये है कि ये हुकूमत जो है इसने सिर्फ इलेक्शनों से फरार का एक रवैया इख्तियार किया हुआ है। इमरान खान ने पार्टी के मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी की और कहा कि हम सियासी जंग जीतेंगे और आईनी महाज पर भी सुरखरू होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान का मौक़िफ़ आईनी नहीं है। परवेज़ लाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो वज़ीर आला हाउस सील कर देंगे। फवाद चौधरी कहते हैं पहले एतमाद का वोट होगा या तहरीक अदम एतमाद पेश होगी, ये फैसला स्पीकर का इख्तियार है। क्या गवर्नर पंजाब के कहने पर वज़ीर आला परवेज़ लाही एतमाद का वोट लेंगे? क्या पंजाब असेंबली तहलील होगी? सियासी और अवामी हलकों में बड़ा सवाल मौज़ूए बहस बन गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने स्पीकर पंजाब असेंबली के मौक़िफ़ को गलत करार दे दिया। एतमाद का वोट न लेने पर वज़ीर आला हाउस सील करने की धमकी भी दे दी। ये स्पीकर साहब का जो स्टांस है ये गलत है, रूल्स और आइन के खिलाफ है। गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है, और अगर 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने इत्तेफाक का वोट ना लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने वाजे किया है कि पहले एतमाद का वोट होगा या फिर ऑपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग। ये स्पीकर की सवाबदीद है। PTI रहनुमा ने वज़ीर दाखिला को भी करारा जवाब दे दिया। स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो किस मामले को पहले लेते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नाकामी के फौरी बाद पंजाब असेंबली की तहलील की एडवाइस जो है वो कर दी जाएगी। आप इलेक्शन नहीं रोक सकेंगे। आपको जो शौक़ पूरा करना है आप पूरा कर लें, इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे। मुस्लिम लीग काफ का दावा है कि इमरान खान से मिलकर पंजाब असेंबली तोड़ने की हिकमत अमली मुकम्मल कर ली है। मोन इस्लाही ने ट्वीट में कहा PDM जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जल्दी इलेक्शन को नहीं रोक सकती। जबकि रहनुमा PTI असद उमर ने कहा है कि पहले अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पेश की, फिर गवर्नर का डायरेक्टिव आया, इसलिए पहले अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। अब 23 दिसंबर को पंजाब असेंबली तहलील नहीं हो सकती। रूल्स के तहत सेक्रेटरी असेंबली नोटिस जारी करेंगे।
आज असेंबली का इजलास नहीं होगा। ऑपोजिशन सीढ़ियों पर नारे लगाने चली जाए, वो दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। पहले सीक्वेंस में अदम एतमाद की तहरीक आई। अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर वोट कराया जाएगा बिल्कुल कानून के मुताबिक, और इंशाअल्लाह ताला वो नाकाम होगी, उसमें कोई शक ही नहीं है। नंबर्स हमारे पास हैं। और उसके बाद जो है एतमाद के वोट की बारी आएगी, इजलास खत्म होगा, उसके बाद बिल्कुल गवर्नर साहब के इस्तेकाक के मुताबिक इजलास बुला लिया जाएगा। जा सकते हैं बाहर खड़े होकर सीढ़ियों पे कोई तकरीर कर सकते, लेकिन इजलास तो नहीं होगा। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट जो है नोटिस जारी कर देगा अदम एतमाद की तहरीक का, 7 दिन का उसके अंदर वक्फा दिया जाएगा। अब उन्होंने अपने नंबर जमा करने हैं, उसके लिए सुना है कि सिंध हाउस पार्ट 2 की कोई कहानी ही चलाने का काम होना है। जो अब 23 को नहीं हो सकती तहलील, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अदम एतमाद की तहरीक आ गई, एडमिट कर दी, जैसे ही वो हो गई तो अब तहलील नहीं की जा सकती। अब तो अदम एतमाद की तहरीक जब नाकाम होगी उसके बाद हो सकता है। ये दिसंबर 31 तक तो तहलील अब नहीं होगी असेंबली। लाहौर हाईकोर्ट से खबर यह है कि लाहौर हाईकोर्ट ने 18 लीगी MPs को असेंबली इजलास में शिरकत की इजाज़त दे दी। अदालत ने करार दिया कि अरकान असेंबली इजलास में शिरकत कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वोट भी कास्ट कर सकते हैं। मोहम्मद अशफाक रिपोर्ट करेंगे। 18 लीगी अरकान पर पाबंदी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अज़मा बुखारी समेत 18 लीगी रहनुमाओं की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत दरखास्त गुजारों के वकील ने अदालत को बताया कि गवर्नर पंजाब ने 21 दिसंबर को वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा है। स्पीकर ने लीगी अरकान की सेशन में शिरकत पर पाबंदी आयद कर रखी है। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मामला अहम नौइयत का है। गवर्नर ने वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा है, लिहाजा अदालत अरकान पर पाबंदी को कलअदम करार दे और इजलास में शिरकत की इजाजत दे। अदालत ने करार दिया कि लीगी अरकान को पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत की इजाजत होगी। अगर वोटिंग हुई तो अरकान वोट कास्ट भी करेंगे। MPA मियां अब्दुल रऊफ, समीउल्लाह खान, मलिक मोहम्मद वहीद, अज़मा बुखारी, सबा सादिक और राहिला खादिम हुसैन को शिरकत की इजाजत। रबिया नुसरत, राबिया फारूकी, ज़ेबुन्निसा आवान, ज़िशान रफीक और कमल लियाकत एडवोकेट भी शामिल। गुलनाज शहजादी, नफीसा अमीन, मोहम्मद अफजल, आदिल बख्श, सादिया नदीम, राहत अफजा और सुंबल मालिक हुसैन को भी इजलास में शिरकत की इजाज़त दे दी गई। पंजाब असेंबली एक बार फिर तवज्जो का मरकज बन गई। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गई। असेंबली में इस वक्त पार्टी पोजीशन क्या है, किसको कितने अरकान की हिमायत हासिल है, रिपोर्ट में जानेंगे। पंजाब असेंबली मुल्क की सियासत का मरकज, ऑपोजिशन की असेंबली बचाने की कोशिश, हुकूमती इत्तेहाद की असेंबली तहरील करने की ख्वाहिश। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन इत्तेहाद वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आया, जबकि गवर्नर पंजाब ने भी वजीर आला परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का कह दिया। इस वक्त पंजाब असेंबली के टोटल अरकान की तादाद 371 है। हुकूमती इत्तेहाद को 190 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि ऑपोजिशन इत्तेहाद के साथ 180 अरकान है। पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद में तहरीक इंसाफ के 180, मुस्लिम लीग काफ के 10 रुकन है, जबकि ऑपोजिशन इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून के 167, पीपल्स पार्टी के 7 और 5 आजाद अरकान के साथ राह हक पार्टी का 1 मेंबर भी शामिल है। पंजाब असेंबली का 1 मेंबर चौधरी निसार अली खान किसी की हिमायत नहीं कर रहे। अदाद शुमार के मुताबिक तो हुकूमती इत्तेहाद को ऑपोजिशन पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल है, मगर चंद अरकान के इधर उधर होने से सूरत हाल तब्दील हो सकती है। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से लाहौर में दोबारा अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ एतमाद के वोट और तहरीक अदम एतमाद पर हतमी मुशावरत की गई। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक हुआ कि बहुत जल्द हमारा वज़ीर आला पंजाब होगा। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी टेलीफोनिक राबिता हुआ। मुलाकात में वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा भी मौजूद थे। कराची की सियासी क़ुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी मुतहरिक हो गए। गवर्नर सिंध ने मुत्तहिद हो जाओ मुहिम शुरू करने का ऐलान करते हुए ट्विटर पर अपने साथ डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकातों की 2 अलहदा तस्वीर अपलोड की। उन्होंने लिखा, पहले से ज़्यादा कौमी यकजहती की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध ने यूनाइटेड फॉर कराची हैशटैग भी लिखा। ज़राए का कहना है कि गवर्नर सिंध MQM पाकिस्तान के तमाम धड़ों को यकजा करने के लिए आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद अहम मुलाकातें भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तफसीली हुक्मनामा जारी कर दिया है।
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात 31 दिसंबर को शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन एक्ट 2015 की खिलाफ वर्जी पर मबनी है। हुक्मनामा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, शाह मोहम्मद जतोई, निसार दुरानी, जस्टिस इकरामुल्लाह के दस्तखत से जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद मकामी हुकूमत एक्ट 2015 की खिलाफ वर्जी है। 31 दिसंबर बल्दियाती इंतखाबात के लिए तमाम मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। पोलिंग अमले की तरबियत का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से बढ़ाकर 125 की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि रेस्टोरेंट्स, होटल और मार्केट्स रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने की तजवीज़ है। किफ़ायत शारी से मुतालिक पॉलिसी तश्कील दी जा रही है। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वर्क फ्रॉम होम 20% अगर जो वर्क फोर्स है गवर्नमेंट के इदारों में, अगर वो घर से काम करे 20% रोटेशन बेसिस के ऊपर, तो 56 अरब रुपए की बचत है सालाना। 56 अरब, ये तखमीना जो है ना 15-20% कम रखा गया हुआ है, इसको इन्फ्लेट नहीं किया गया हुआ। और दूसरा जो है वेडिंग हॉल्स के टाइमिंग्स जो है ना वो 10 बजे शाम 10 बजे रात तक जो है लिमिट कर दिए जाएंगे। ऑलरेडी भी ये सिलसिला चल रहा है, कहीं पे ऑब्जर्व हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केटें जो है ना वो 8 बजे बंद हो जाएंगी। इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है कि रेस्टोरेंट्स और जो हैं वो उनको आगे तक ले जाया जाए, घंटा या 1.5 घंटा आगे कर दिया जाए। लेकिन बेसिकली इससे 62 बिलियन रुपए की जो है ना वो बचत होगी। कराची में मसाइल के हल की बात की जाए तो शहरियों के लिए साल 2022 मायूस कुन रहा। शहर का सबसे अहम मसला पानी की कमी पर काबू पाने के लिए कोई इक़दाम नजर न आया। पानी की चोरी बूंद बूंद को तरसते शहरियों की प्यास मजीद बढ़ाती रही। कराची से मोनिस अहमद रिपोर्ट करेंगे। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची और उसका सबसे बड़ा मसला पानी। उसके बावजूद इसके हल के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं किया गया। साल 2022 में उम्मीद थी कि शहर को दस्तयाब पानी में इजाफा करके कराची के शहरियों को बुनियादी जरूरत फराहम की जाएगी। ताहम क्या पानी का अजीम मंसूबा K4 और क्या ही कोई छोटा मंसूबा, कोई पूरा होता नजर नहीं आया। 17 साल से इल्तिवा का शिकार पानी के सबसे बड़े मंसूबे K4 पर अब तक 25 अरब रुपए लग चुके, लेकिन हासिल सिफर। यही वजह है कि अब MD वाटर बोर्ड ने भी इसकी जल्द तकमील के दावे से हाथ उठा लिए। तमाम चीज़ें जो हम देखते हैं कि इट गोज़ वेल और वो करते हैं, तो इस वक्त आज की तारीख से भी कम से कम 2 इयर्स रिक्वायर्ड हैं उनको भी और हमें भी। प्रॉब्ली बहुत एम्बिशियस होगा कि हम दिसंबर 2023 में ख़त्म कर देंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये मेगा मंसूबा कब मुकम्मल होगा, इसका हतमी जवाब किसी के पास नहीं। शायद इसीलिए पानी की तरफ के आदाद व शुमार में इजाफा ही होता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक कराची में यौमिया पानी की तरफ 1200 से बढ़कर 1500 मिलियन गैलन तक पहुँच गई है। पानी की बड़े पैमाने पर चोरी, गैर कानूनी हाइड्रेंट से फरोख्त और बोसीदा लाइनों से जाया होता पानी बड़े चैलेंजेस हैं। वफाकी हुकूमत हो या फिर सूबाई हुकूमत, इन मसाइल के साथ पानी फराहमी के लिए कोई मस्बत किरदार अदा करती नजर नहीं आती। टैंकर के जरिए पानी सप्लाई हो रहा है, उसके जो एक्चुअल टर्नओवर है वो कई अरब रुपए है। ये 40 to 50 बिलियन रुपीस एक साल का जो है पानी यहाँ पे बिकता है। कोई एकदम नज़र नहीं आया कि कोई बेहतरी आई हो या कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया हो जिससे पानी के मसाइल कम हो डिफेंस, क्लिफ्टन, मलीर, न्यू कराची या दीगर इलाके, पानी की कमी सब जगह यकसा है। ताहम जिला गरबी के इलाके औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन में ये बहरान शहरियों को 8-8 आंसू रुला रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में वाटर बोर्ड की जानिब से शहरियों को पानी की दस्तयाबी होती है 1.5 से 2 माह बाद, वो भी महज 1 घंटे के लिए। बहुत दिल्लत है पानी की मेरे बर्दिया में, क्या करे, रोज कूलर सुबह शाम इधर से भर के ले जाते हैं। हुकूमत क्या करे, कुछ भी नहीं किया बेटा, गरीबों का अमीरों ने कुछ भी नहीं किया, बेड़ा गर्क कर दिया है। गवर्नमेंट जो दे रही है 1 घंटा पानी 1.5 महीने में, 2 महीने में, उसको स्टॉक कितना करोगे आप? बेचने वालों के लिए तो पानी है यहाँ, सिर्फ बेचने वालों के लिए, अवाम के लिए पानी नहीं है। इदारे सो रहे हैं। बचपन, जवानी और ये उम्र यहीं गुजरी है, हमेशा पानी की हमेशा तकलीफ रही है और मैं समझता हूँ शायद मेरी ज़िंदगी में तो ये मसला हल होगा नहीं।
माहिरीन के मुताबिक साल भर कुदरत ने शदीद बारिशों के नतीजे में पानी की कमी को किसी हद तक की सही कम करने का अहम मौका फराहम किया था। ताहम नाअहल और बद इंतजामी के सबब हुकूमत बरसों बाद मिलने वाले इस मौके का फायदा शहरियों तक पहुँचाने में नाकाम रही। गुज़िश्ता कितने ही सालों की तरह साल 2022 भी इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन कराची में पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए कोई काम न किया जा सका। बेबस शहरियों का सिर्फ एक मुतालबा है कि इस मसले को हल करने के लिए संजीदा तरीन इक़दाम लिए जाएँ ताकि इनकी मुश्किल कम हो सके। कैमरामैन अदील अली के साथ मोनिस अहमद, दुनिया न्यूज़, कराची। मौसम का हवाल कुछ यूँ है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहा। मैदानी इलाकों में धुंध का सिलसिला आज भी बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भी खुश्क सर्दी का सिलसिला बरकरार रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात और सुबह के औकात में शदीद धुंध मजीद चंद रोज़ भी पड़ेगी। पोटोहार और कश्मीर के अजला में सुबह के औकात में चंद मकामात पर कोहरा पड़ने का इम्कान है। सबसे ज़्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी, जहाँ पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़ियारत में दर्जा हरारत -7, गोप्स में -6, गिलगित और कालाम में -5, अस्तोर में -4, हुंजा, कल्लात, बगरोट और कोयटा में -3 रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।